हमें बचा लो, हम डूब रहे हैं। तेज तूफान आया था, लहरें पूरा वो पलट गया था। जहाँ छोटे बच्चा जो कि 4 साल का था, वो मेरी ननद ने अपने जैकेट में ही उसको फंसाया था। हमें रहते बचाव दल वहाँ पहुँच गया होता तो शायद बहुत सारी जानें बच सकती थी। हम कह रहे थे वापस लेके चलो, बट इग्नोर किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो क्रूज हादसा हुआ, उस दुखद हादसे में एक परिवार का पूरा परिवार ही छिन गया है। 3 सदस्य एक साथ ख़त्म हुए हैं, इस हादसे के शिकार हुए हैं। हमारे साथ उन परिवार के लोग हैं जो काफ़ी इस चीज़ को लेकर के, चूँकि अभी इस पीड़ा का कोई अंत नहीं है, जो यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइए कि आप लोगों को ये जानकारी कब मिली और आपके कितने सदस्य वहाँ पे गए हुए थे? हमारे परिवार के 6 सदस्य वहाँ पर गए थे। शाम को 5:30 बजे मेरी छोटी नंद वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो वहाँ का मौसम बता रहे थे, काली घटा छाई हुई थी। फ़ोन बात करने के बाद में रख दिया गया था फ़ोन। फिर 6 बजे मेरी बड़ी ननद जो कि क्रूज़ पे ही थी, उन्होंने फ़ोन किया कि हमें बचा लो, हम डूब रहे हैं। तेज़ तूफान आया था, लहरें पूरा वो पलट गया था। जहाँ क्रूज जो पलट गया था, लाइफ जैकेट कुछ नहीं थी। बाद में मेरे नंदोई जो कि क्रूज पे ही थे, उन्होंने पकड़ी थी, उन्होंने पकड़ाई है कि लाइफ जैकेट पहनो, किसी तरह बच सकते हो। वहाँ पर वो पहनने के बाद में जब वो छोटे बच्चा जो कि 4 साल का था, वो मेरी ननद ने अपने जैकेट में ही उसको फंसाया था कि किसी तरह हम बच सकते हैं, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। ये तस्वीरें हैं वहाँ से जो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जो इनके पास भी पहुंची हैं। ये तस्वीरें ये अपने इनको व्हाट्सएप के माध्यम से इनको मिली हैं। जो ये तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें ये परिवार है। देखिए किस तरह से जो है ये बुज़ुर्ग जो हैं, उनकी भी इसी हादसे में जो है दुखद मौत हुई है। ये आप लोगों को जानकारी जो है कब मिली थी हादसे की? जो है क्या उससे पहले फ़ोन आया था, हादसे से पहले फ़ोन आए थे, चाहे बातचीत हुई थी, कि आप लोगों को कब पता चला कि मौसम ख़राब है? उन्होंने गुजारिश 5:30 बजे बात हुई थी मेरी छोटी ननद से वीडियो कॉल पे, और वहाँ का मौसम दिखाया जा रहा था। काली घटा छाई हुई थी और हवा भी काफ़ी तेज़ थी और लहरें उठ रही थी। तो 5:30 बजे जब बात हुई थी तो मौसम ठीक था, बातचीत नॉर्मल थी। जितने भी क्रूज़ पर थे वो सब अपना एंटरटेनमेंट कर रहे थे। लेकिन जब 6 बजे ये शोर मचा है बहुत ज़्यादा, जब दोबारा कॉल आया वहाँ से कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हम डूब रहे हैं, उस टाइम पे जहाज़ वो पलट चुका था। अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों की उसके बाद कोई संपर्क हुआ जब ये रेस्क्यू चल रहा था? जब रेस्क्यू हुआ तो काफ़ी देर बाद वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने रस्सी फेंक कर खींच के बचाया, तो जो डैडी थे हमारे जूलियस मसीह जी, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे बात करवा दो किसी से। तो उन्होंने किसी के फ़ोन से फिर हमसे बात करवाई और तुरंत हमें ये पता चला कि हमारी मम्मी हमें छोड़कर जा चुकी है। इसका एक चीज़ है, जैसा आप बता रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरह से क्रूज़ की तरफ से लापरवाही बरती गई। बहुत लापरवाही थी, बहुत। क्योंकि जब भी देखते हैं बोट में बैठने से पहले लाइफ जैकेट पहनाई जाती है, उसमें कुछ भी नहीं था। लाइफ जैकेट भी मेरे जो नंदोई प्रदीप जी उसमें थे, उन्होंने खुद से छीन के खुद भी पहनी थी और पहनाई भी थी। मेरी जो ससुर जी थे, सासू माँ, सबको पहनाई थी, उन्होंने खुद से पहन के छीननी पड़ी थी। उनकी तरफ से कोई सुविधा नहीं थी। जो चूँकि बाद में जो हॉस्पिटल में चूँकि अभी एडमिट होंगे जो 3 लोग आपके परिवार के हैं, उनसे अभी जो बात हुई, उन्होंने क्या बताया, उसके कारण क्या बताए हैं? उसमें लापरवाही थी, बोट वालों की, क्रूज वालों की लापरवाही थी। जब मौसम खराब था तो उनको नहीं बिठाना चाहिए था। चंद पैसों के कारण ही शायद उनको उस क्रूज में बिठा के उनको बीच में लेकर गए थे। लापरवाही तो यही है,
जो एडवाइजरी जारी की गई थी मौसम विभाग की तरफ से, तो वो मतलब सवाल ये उठता वो क्रूज़ वहाँ पे पहुँच कैसे गई नाव के अंदर, कैसे उसको अलाउ कर दिया गया कि आप टूरिस्ट को लेकर के जाओ। जबकि जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी बोला था कि मौसम ख़राब है, आपको आगे नहीं जाना, किनारे पे लगा लो। उसके बावजूद भी वो पता नहीं शायद उसको पैसे का लालच था क्या था, वो सवारी को सबको लेके गया। जो लोग बैठे थे उन्होंने भी मना करा था कि मौसम ख़राब भैया वापस ले चलो, साइड लगा लो, लेकिन उसने माना नहीं किसी का भी। यहाँ तक कि जो लाइफ जैकेट जो काम है प्रशासन की तरफ से जो प्रोवाइड होना चाहिए, जो उस बोट को चला रहा संचालक है उसकी तरफ से प्रोवाइड होना चाहिए। लेकिन जो प्रदीप भाई है हमारे जो उन्होंने जो है कोशिश करी, लाइफ जैकेट खुद ने भी पहनी, दूसरों को पहनी, वो थोड़ा स्विमिंग करना जानते थे तो उन्होंने हेल्प करी दूसरे लोगों की भी। लाइफ जैकेट अपने बेटे को, वाइफ को एक ही जैकेट में फंसाया, अपनी बेटी को तैर के बाहर लेके आए। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने तैर के बचाया। एनडीआरएफ की टीम, वो जो बचाव दल है वो तो काफ़ी बाद में आया, तो इसमें लापरवाही भी बहुत ज़्यादा। अगर समय रहते बचाव दल वहाँ पहुँच गया होता तो शायद बहुत सारी जानें बच सकती थी। बाद से क्या कोई प्रशासन या शासन की तरफ से कोई अप्रोच किया गया, मिलने के लिए आया, कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाया? फ़ोन तो आ रहे हैं वहाँ से कि आप हमें डिटेल भेजिए, हम वहाँ पर जानकारी लेना इकट्ठा कर रहे हैं और फिर आपको शेयर कर रहे हैं। फ़ोन तो आ रहे हैं वहाँ से जी। एक और चीज़ है, जैसे कि ये आपके जो परिवार के जो 6 सदस्य वहाँ पहुँचे थे, क्या ओकेज़न था, कोई मौका था जो सेलिब्रेट करने गए थे या फिर घूमने गए थे? जो प्रदीप जी हैं उनके बड़े भैया थे, उनके घर का इनॉग्रेशन था, इसलिए मेरी फैमिली जबलपुर गई थी घर के इनॉग्रेशन के लिए, इसलिए वहाँ पर गए थे। प्रोग्राम था तो वो होने के बाद वो वेडनेसडे को था, फिर थर्सडे को वो सारे वहाँ पे डैम पर गए थे घूमने के लिए। तो ये पूरा परिवार एक खुशी के साथ वो पिकनिक मनाने गया था और ये हादसा उसके बाद हुआ था। और जैसा आप बता रहे हैं कि मौसम ख़राब होने के बावजूद भी क्रूज़ को जाने की इजाज़त दी गई। अलाउ नहीं करना चाहिए था। जब एडवाइजरी जारी कर दी थी कि मौसम ख़राब होने वाला है तो उसको वापस लेकर आना चाहिए था। मेरी छोटी जो बच्ची है सिया, वो भी बता रही थी कि हम कह रहे थे वापस लेके चलो, बट इग्नोर किया गया कम्प्लीटली। अच्छा, वहाँ पे बोला गया था कि वापस ले चलिए। वहाँ के लोग भी जो मौसम ख़राब हो रहा था वो भी कह रहे थे भैया वापस ले लो, किनारे पे ले चलो, पर वो नहीं लेकर गए। सबसे बड़ा सवाल तो सर ये है ना कि वहाँ पे वो पहुँच कैसे गए, जब मौसम विभाग का 2-3 दिन पहले से एडवाइजरी जारी की गई थी कि मौसम बहुत ख़राब है तो समुद्र में, नदी में जाना ठीक नहीं है। वो वहाँ पे फिर पहुँची कैसे, वहाँ पे बोट कहाँ पे था, प्रशासन? क्यों किया गया? आप लोगों की अभी तुरंत किसी से बातचीत हुई है? अभी चूँकि अब तो शाम होने वाली है, कोई और बातचीत हुई है? अभी डेड बॉडी कल दोपहर तक आएगी। हॉस्पिटल में अभी वो बच्चों के अभी सबके पोस्टमार्टम के बाद में ही बॉडी दी जाएगी, अभी बॉडी भी नहीं मिली है। प्रदीप जी कैसे हैं? चूँकि वो सारे बचाव कार्य में लगे रहे, उन्होंने बेटा पत्नी खोया है, माँ को खोया है, उनसे बात हुई प्रदीप जी से? उनसे अभी मेरी कोई बात नहीं हो पाई है। वो किस हाल में होंगे आप मुझे बताइए, जिन्होंने अपनी बीवी को खोया, 4 साल के बच्चे को खोया है, कुछ नहीं कर पाए वो। कोई ढाढ़स रखिए। देखिए अब चूँकि ये है कि आप लोगों की वहाँ से प्रशासन की तरफ से सिर्फ फ़ोन नंबर ही मांगे गए हैं, बातचीत की गई है, और कोई और अप्रोच किया गया है कि आपके साथ कि वहाँ के फैमिली को यहाँ पे पहुँचाने में वो लोग मदद कर रहे हैं, या खुद ही आप लोग लेकर के आ रहे हैं? हम खुद ही लेकर आ रहे हैं। यहाँ से हमारे भाई लोग गए हैं, तो वो क्योंकि वहाँ पे डैडी अकेले हैं, प्रदीप जी अकेले हैं, और जिस मनोस्थिति में वो हैं हमें लगता है कि उसको ज़रूरत थी, तो इसलिए यहाँ से हमारे 3 भाई गए हैं वहाँ पर खुद उनको लाने के लिए। इस परिवार में चूँकि अभी कुछ और लोग आए हैं, मातम का माहौल है। चूँकि ये चीज़ें दिखानी ज़रूरी है कि जिस लापरवाही के चलते ये मौतें हुई हैं, उसके बाद का मंजर क्या होता है ये दुनिया को देखनी चाहिए। आपने लाइफ जैकेट में एक बच्चे को लिपटा हुआ देखा ही, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये घर है और ये घर के इधर मैं कैमरा पर्सन चाहूँगा, इधर आइए। यहाँ जो है देखेंगे कि परिवार के लोग जो है रोते बिलखते आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे एक परेशान है और जिस तरह से कि ये घटना घटी है, आप से बिलख रहा है परिवार, क्योंकि ये लापरवाही है। लापरवाही तो हो जाएगी, इस पे केस मुकदमे चलेंगे, लेकिन ये मुकदमा कौन चलाएगा जो ये लोग घरों में महसूस कर रहे हैं, जो तड़प रहे हैं।
घर के भीतर का मंजर दिखाया आपको कि किस तरह से परिवार शोकाकुल है। एक तो जो यहाँ पे जो जाने गई हैं उसकी तड़प तो इनके साथ है ही, साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हैं कि गली से इनके घर के भीतर तक यहाँ पे लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं और यहाँ पे एक तरह से देखेंगे कि मातम का माहौल जो है वो बना हुआ है। ये परिवार बहुत खुशहाल परिवार था और सब मिलकर के रहते थे और मैं काफ़ी वर्षों से इस परिवार को जानता हूँ, लेकिन अचानक ये जो मुसीबत है इसकी वजह से ही ये मातम का जो माहौल आप देख रहे हो। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी मुसीबतों के लिए जो है अचानक ही होता है, ज़िंदगी का भरोसा है नहीं और परिवार से कब चले जाए कोई पता नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा था कि जो क्रूज़ है वहाँ पे एक बच्ची ने घर पे बताया था कि बताया, मैं वीडियो में भी देखा था इसको कि वो बोल रही थी क्रूज़ वाले अंकल से कि प्लीज़ अंकल आप लोग पीछे ले लीजिए, क्योंकि वो लोग सब लोगों ने ले लिया था लेकिन वो आगे वो लोग नहीं माने, लेके चले गए। अगर वो इस चीज़ को लिए कर लेते, अब तो खैर हम लोग पीछे से बोल सकते हैं कि ऐसा हो जाता वैसे हो जाता, तो जाने वाला तो चले गया, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें तो और ये दुर्घटना ना हो किसी के साथ। इस परिवार के साथ इन परिवारों ने, एक परिवार ने 3 लोगों को खोया है, जो उनके लिए बहुत, मतलब आधा परिवार उनका चले गया। मदर चली गई, बेटी चली गई और मदर उनकी थी वो चली गई। तो आगे आने वाले समय के लिए प्रशासन ऐसा करे कि ये इंसिडेंट्स ना हो या इसी कुछ इंतज़ाम हो सके। अगर ऐसे कोई इंसिडेंट्स हो जाए तो उसके लिए तैयार रहे, रेडी रहें। और मैं यही कहूँगा कि बस इस परिवार के लिए हम लोग दुआई कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। हमें तो क्रूस वाले लग रहे हैं वे दोषी, तो जो जहाज़ था उनका वही लग रहे हैं दोषी, क्योंकि हम भी पहले गए हैं, कई बार गए तो लाइफ जैकेट पहन कर जाते हैं। अच्छा, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया उनके लिए। आप कब गए थे? हम तो पिछले साल गए थे। वहीं पे गए थे आप? नहीं, हम तो दूसरी जगह गए थे। खैर ये तो दुर्घटना है मानते हैं, तो फिर न्याय के लेकर के आप लोगों की क्या गुहार है? सर हम न्याय के लिए क्या बोलें, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जैसे हमने अपने परिवार के लोगों को खोया और इसका रीज़न यही था कि जब रेड अलर्ट जारी किया हुआ था, एडवाइजरी जारी करी गई थी, फिर भी वो बोट आगे क्यों गई, है ना। अगर वो नहीं जाती वहाँ पर कोई सिक्योरिटी, सख्त सिक्योरिटी या कोई कानून होता कि भाई आप यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर रखी है, मौसम ख़राब होने की संभावना है तो आप नहीं जाएंगे, तो बहुत बड़ा ये हादसा टल सकता था। सरकार से क्या मांग है आपकी? सर हम क्या ही मांग सकते हैं, हमारे जाने वाले तो चले गए, हम तो वापस आएंगे नहीं। वो सर कार्रवाई होनी चाहिए सर, कि इस लापरवाही के जितने लोग इस लापरवाही के तहत ऐसे थोड़े से मुनाफे के लिए जो ऐसे कदम उठा लेते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। तो देख सकते हैं ये परिवार का कहना है कि जो यह घटना घटी है और जो इसके ज़िम्मेदार लोग हैं, गुनहगार हैं, उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि परिवार के लोग तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे हादसे किसी और के परिवार के साथ ना हो। ज़रूरी है कि इसमें वक्त रहते कार्रवाई की जाए और ऐसी लापरवाही फिर आइंदा न हो। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।